देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के द्वारा बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब बातों पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावड़ी हैं। सर, बाइस्कोप में आपका स्वागत है। जोहार। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र के भी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ माता रानी की कृपा आप सब पे बने रही, ऐसी मंगल कामनाएं। कांग्रेस की ओर से सर 5 गारंटी की एक न्याय पत्र घोषणा पत्र जारी किया गया, क्या कहेंगे? ढकोसला है। कांग्रेस ने लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। और अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो कांग्रेस ने जो घोषणाएं की थी उसके ऊपर जब हम लोगों ने डिबेट किया था और आलमगीर आलम साहब जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है और संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो उन्होंने खड़ा होकर के कहा कि भाई घोषणा पत्र का तो कोई मतलब नहीं, घोषणा पत्र में तो लिख देते हैं। तो कांग्रेस के लिए घोषणा पत्र बस ऐसे ही है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी घोषणा पत्र ऐसे ही है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। 60 सालों तक कांग्रेस ने देश के अंदर अखंड राज किया और उस राज में उसने देश को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया है। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस गरीबों को हटाने का काम किया, लेकिन कभी कोई नीति और कोई भी ऐसा कोई योजना नहीं बनाया। ना उनका नीति है ना नियत है। कुल मिलाकर के कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला, तुष्टीकरण के राजनीति को पराकाष्ठा पे लेके जाने वाला, 1905 में बंग भंग करके जो इस देश को टुकड़े में बांटने का जो प्रयोग प्रारंभ हुआ था एओ ह्यूम के कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद, वो अभी भी निरंतर जारी है। और उनको मालूम है कि इस देश को कोई नहीं आगे बढ़ने से रोक सकता है, लेकिन इसको अगर खंडित किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और इसके माध्यम से किया जा सकता है। एक बार फिर पुनः प्रयोग करने का वो काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जो है मोदी जी के साथ चट्टान के जैसा खड़ी है। और मैं मानता हूं कि इस बार कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की एक आदत है कि सर पूछिएगा चाचा का नाम बताएंगे, मामा का नाम, मतलब जो सही बात है वो नहीं बताते जनता को। अब एक काम तो उनको पूछना चाहिए, उनके युवराज से पूछना चाहिए जो आलू से सोना कैसे बनता है, और खड़गे जी से बोलना चाहिए जो भाई कितने बार आप राहुल जी को शहीद बनाएंगे। ये काम उनके लिए है। देश को एंटरटेनमेंट करने का काम उनका है। हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी देश को गढ़ने में लगा रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं। देश के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं जो कांग्रेस और बाकी लोगों ने किया है अभी तक। प्रभात तारा मैदान में सर 21 तारीख को विपक्षी गठबंधन का एक महाजुटान है, क्या लगता है इससे कुछ असर पड़ेगा झारखंड में? तमाम देश के वंशवादी परिवारवादी पार्टियों के लोग, भ्रष्टाचारियों का जमवाड़ा एक बार धरती आबा बिरसा मुंडा जी के पावन धरती पे होने वाला है। लेकिन झारखंडी जनता भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उलगुलान करने का मोड बना के रखी है। और कुल मिलाकर के इन भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है वो ठग बंधन है, वो उसकी दाल झारखंड में नहीं गलने वाली है। उनको बाहर का ही रास्ता दिखना होगा और उनको जेल जाना ही होगा। जो भ्रष्टाचार करेंगे उनको मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और जो सरकार सबको अपने हक और अधिकार से काम करने का मौका दे रही है, वो जांच एजेंसियां स्वच्छ और निष्पक्ष कार्य कर रही है, जिसका इन सबको पीड़ा है। और कुल मिलाकर के इनका जो गठबंधन है वो पूरी तरह से फेल है। जैसे कि बोला जाता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अभी तक 10 सालों में मीडिया के सामने नहीं आए। कांग्रेस ऐसा आरोप लगाती है कि 10 साल का रिकॉर्ड जो आपका, बताइए क्या काम किए हैं आप? देश 5वें अर्थव्यवस्था में आ गया है 10 सालों में विश्व का। ब्रिटिश को पीछे कर, ब्रिटेन को पीछे करके सबसे बड़ा हो गया है। आज हम लोगों ने मोबाइल सेक्टर में दुनिया का नंबर 1 देश बनने का काम किया। सामरिक शक्ति ऐसी है कि हम लोग यहाँ, पाकिस्तान तो छोड़िए, अब चाइना भी हमारे सामने घुटने टेकने को मजबूर होता है। हमारे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कतर जैसे देश में वो फांसी के सज़ा पाए हुए हमारे नाविक उम्र कैद के सज़ा में बदलते हैं और फिर सुरक्षित जो है वापस यहाँ देश के अंदर आ जाते हैं। 370-35 से हटा करके देश के अंदर हम सब लोगों ने कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा बना लिया है। जब से मोदी जी यहाँ हैं 10 साल में उग्रवादी घटनाएं और जो बम ब्लास्टिंग की घटनाएं यहाँ आए दिन होती थी, उसको हम लोगों ने
ख़त्म कर दिया, पूरा काबू में ला दिया। आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि देखने से लगता है कि कहीं हम विदेश में तो नहीं जा रहे हैं। सारे हाईवे से लेकर रोड की कनेक्टिविटी और बिजली से लेकर के सब जगह बिजली पहुंचा करके आज जितने भी यूपीआई है और जितने भी आज आधुनिक भारत की जो हम लोगों ने नींव रखी है, पूरे विश्व उससे आश्चर्यचकित है। G20 का सम्मेलन करके देश ने अपने सामर्थ्य को दुनिया से परिचित कराया है। आज यह देश अपने बलबूते पे वैक्सीन बनाता है 4-4 और अपने नागरिकों को ही नहीं बचाता है, विश्व के लोगों को भी मानव कल्याण के हितार्थ बचाने का काम करता है। ये लोग कौन लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मोदी जी ने क्या किया? किसी जनता से जाके पूछ लीजिए, वो जनता आपको उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएगी। वो बता देगी मोदी जी ने क्या किया है और आपके जो शासनकाल में आपने क्या किया। लोग बताएगा कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार जिसका पहला बुनियाद आपने 1950 में जीप घोटाले से रखा कांग्रेस शासन ने, उसका निरंतर बढ़ते हुए आपने जमीन घोटाला से लेकर के कॉमनवेल्थ घोटाला से लेकर स्पेक्ट्रम घोटाला से लेकर कोयला घोटाला से लेकर के आपने एक लंबी सीरीज बना के रखी। आपने देश के सामर्थ्य को खोखला करने का काम किया। मोदी जी ने 10 साल में देश के सामर्थ्य को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए ये शब्द उनके मुंह से शोभा नहीं देता है और देश के लोगों को मोदी जी से प्यार है और मोदी जी को देश से प्यार है। इसलिए मोदी का परिवार आज वंशवादी परिवारवादी लोगों पर भारी पड़ रहा है। इसलिए छटपटाहट उनके चेहरे और बोली में दिख रहा है। झारखंड में आते हैं सर, ढुल्लू महतो और सरयू राय का ये जो चल रहा है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? कुछ नहीं है। ढुल्लू महतो जी रिकॉर्ड मार्जिन के साथ अभी तक जितने अंतर से कोई नहीं जीता है, उससे अंतर से इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से सांसद बनने जा रहे हैं। धनबाद की जनता का बहुत प्यार उनको मिल रहा है और बाकी राजनीति है, राजनीति में सब अपने अपने गोटियां चल रहे हैं। सर, निकाय चुनाव को लेकर एक आदेश आया है, तो क्या लगता है कि निकाय चुनाव होगा? फिर इस सरकार की मंशा नहीं है क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार का खेल करना है और लगातार वो पैसा कमाने के लिए उसको हथियार बना के रखे हैं। 48 नगर निकायों के चुनाव को इन्होंने रोक करके रखा है। कोर्ट ने कहा था जनवरी में ही 3 सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी करके आप इसको करिए, लेकिन इसने अभी तक नहीं किया और फिर रोकने के लिए गए थे, कोर्ट ने उसको फटकारा है। मुझे लगता है पिछड़ों की बात करने वाले, पिछड़ों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग पूरी तरह से उनका जो है विरोधी है, उनको ख़त्म किए हुए हैं और ये सरकार की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की। इस सरकार को जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, जिनका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए गठबंधन 400 पार करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार देश में अच्छा काम कर रही है, चाहे युवाओं के लिए हो और महिलाओं के लिए हो, सब क्षेत्र में एनडीए गठबंधन लगातार काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राजवल्लभ के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22 को रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।